Hi guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 11 है और आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बताया था कि वो कितने तरह के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैंने चैनल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइज, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव किसका करना है। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव हम लोग करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो गाइस सिंपल फॉर्म में रहता ही है, उसको हम लोग चेंज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। गाइस, तो जानेंगे कि वह कैसे होता है। सबसे पहले हम एक टॉपिक जानेंगे, एक टर्म जानेंगे कि सिलेबल क्या होता है। व्हाट इज सिलेबल? तो सिलेबल वाउल साउंड है। गाइस, हम लोग जो वाउल साउंड निकालते हैं उसी को हम लोग सिलेबल भी बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में क्या सब रूल होते हैं। रूल 1, in case of one syllable, in case of one syllable or two syllables adjectives, the comparative degree formed by adding er and superlative degree formed by adding est। मतलब रूल 1 यह कहता है गाइस कि यदि हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो या टू सिलेबल। अब मैंने आप लोगों को सिलेबल बता दिया कि क्या होता है सिलेबल, मतलब वाउल साउंड। मतलब यदि एडजेक्टिव का वाउल साउंड एक हो या दो हो तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हम er ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाएंगे तो est ऐड करते हैं। गाइस, जैसे लॉन्ग, लॉन्ग मेरा पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यह सिंपल फॉर्म में है। गाइस, इसका प्रोनाउंसिएशन करो लॉन्ग तो एक वोवल साउंड आता है, ओ की ओ आता है, तो इसका जब कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो er लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो गाइस est लगा देंगे। मीन जिसका वोवल साउंड मतलब 1 हो या 2 हो तो उसके कॉम्परेटिव डिग्री में er और सुपरलेटिव डिग्री में est लगाते हैं। गाइस, जैसे डीप, अब इसका भी वोवल साउंड एक है, डीप मतलब ई आ रहा है। गाइस, तो इसमें भी er लग गया और est लग गया। ग्रेट, ग्रेट एक ही वोवल साउंड है, एक ही सिलेबल का है, तो इसमें भी er लग गया और est लग गया। फास्ट, फास्टर er लग गया और इस सुपरलेटिव डिग्री में est लग गया। क्लेवर, इसमें टू वोवल साउंड है, टू सिलेबल है। गाइस, क्ले ए और वर्ड अ, ए और आ टू सिलेबल है, तो इसमें भी हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो er लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो est लगा देंगे। गाइस, मीन्स रूल 1 हमारा यह कहता है कि जिस भी एडजेक्टिव का सिलेबल 1 हो या 2 हो तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री जब भी बनाएंगे तो हम लोग er लगा करके बनाते हैं, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो est लगा करके बनाते हैं। गाइस, समझ में आ गई बात? हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल 2, रूल 1 में हम लोगों ने सिलेबल के बारे में पढ़ा कि 1 सिलेबल या 2 सिलेबल होने पर er या est लगता है। कॉम्परेटिव डिग्री में er, सुपरलेटिव डिग्री में गाइस est लगता है। अब हम लोग जानेंगे इसका रूल 2 क्या है। रूल 2 है इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन y, जब अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग जो है ई से हो, एंडिंग अगर ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म ओनली आर लगा करके होता है। गाइस, एंड सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन सिर्फ एससी लगा करके होता है। फिर से बोलती हूँ, यदि पॉजिटिव डिग्री हमारा एंड हो ई से, ई पर एंड हो अगर ई पर, तो जब हम उसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं गाइस तो सिर्फ आर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सिर्फ एसटी का यूज करते हैं। गाइस, समझ में आ गई बात? जैसे ब्रेव, मैंने एक वर्ड लिया ब्रेव, तो इसका एंडिंग ई है। गाइस, मैंने ऑलरेडी कहा यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग ई हो तो इसका एंडिंग ई है, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो सिर्फ आर ऐड कर दिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो एसटी ऐड कर दिए। लार्ज, इसका भी एंडिंग हमारा ई है, अगर कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो आर लगा दिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो एसटी लगा दिए। वाइड, इसका भी एंडिंग ई है गाइस, तो आर लगा दिए कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी लग गया। फाइन, इसमें भी एंडिंग ई है, कॉम्परेटिव डिग्री बनाए तो आर लगा दिए और सुपरलेटिव बना तो est लग गया। गाइस, मीन्स
यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग हमारा ई लेटर से हो तो अगर उसका हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं गाइस तो आर लगा देते हैं बस, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो बस एसटी लगा करके बनाते हैं। जैसे ब्रेव में ई था, लास्ट में मैंने आर लगा दिया तो ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट। समझ में आ गई बात गाइस कि जिसके लास्ट में ई हो कॉम्परेटिव डिग्री में आर लगा दिया, तो ब्रेव में ई तो था ही ऑलरेडी गाइस, मैंने सिर्फ आर लगा दिया तो ब्रेव से बन गया ब्रेवर, सुपरलेटिव डिग्री में बन गया ब्रेवेस्ट, एसटी लगा दिया तो लार्ज में भी ई लास्ट में था, कॉम्परेटिव बनाया तो आर लगा दिया तो लार्ज से लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री में लार्जेस्ट, वाइज से वाइजर आर लग गया तो और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी लगा दिया तो वाइजेस्ट, फाइन में भी आर लगा दिया तो फाइनर और सुपरलेटिव हो गया तो एसटी लगा दिया तो फाइनेस्ट। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, इफ दी पॉजिटिव डिग्री इज इन वाई, अगर पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग वाई से हो विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ चेंज वाई इंटू ई इंटू आई, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग वाई से हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वो वाई चेंज करके आई बन जाता है और उसमें हम लोग ई आर ऐड कर देते हैं और तो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाएगा, और ईएसटी ऐड कर देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा गाइस। मीन्स जैसे मैंने इसमें बताया था, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग ई हो तो सिर्फ आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी, सेम एज गाइस यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग वाई से हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो अगर कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो वाई हटा के आई दे देंगे और ई आर लगा देंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री बन गया, और सुपरलेटिव डिग्री में वाई हटा के आई तो रहेगा ही गाइस, ईएसटी लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। एग्जांपल से हम उसे समझेंगे। जैसे मेरी, मेरी में गाइस लास्ट में वाई है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में एक वर्ड मैंने लिया मेरी, इसके भी लास्ट में वाई है और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई हटा करके आई आ गया और ई आर को मैंने ऐड कर दिया। ओके गाइस, और सुपरलेटिव में वाई हटा के आई आ गया और ईएसटी को मैंने ऐड कर दिया तो बन गया मेरी से मेरियर और मेरियस्ट। सेकेंड है वेल्दी, यहाँ भी लास्ट में वाई है गाइस और उससे पहले कॉन्सोनेंट है एच, तो मैंने वाई हटा के आई कर दिया और ई आर को ऐड कर दिया, यहाँ भी वाई हटा के आई कर दिया और ईएसटी को ऐड कर दिया गाइस। हैप्पी तो बन गया वेल्दी से वेल्दियर और वेल्दीएस्ट। अब हैप्पी, यहाँ भी वाई है गाइस और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है पी, तो हैप्पी से हैप्पियर बन गया, वाई हट के आई आ गया और ईयर ऐड कर दिया तो हैप्पी से हैप्पियर इन कॉम्परेटिव डिग्री, एंड वाई हटा के आई कर दिया फिर ईएसटी ऐड कर दिया तो हैप्पीएस्ट हो गया इन सुपरलेटिव डिग्री गाइस। समझ में आ गई बात? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग वाई से हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, एंडिंग वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट करके आई आ जाता है और ई आर लग जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में भी वाई हट के आई आ जाएगा और ईएसटी लग जाएगा। यहाँ भी मेरे से मेरी था तो मेरियर हो गया, वाई हट के आई आ गया और ई आर लग गया तो मेरियर, और आई वाई हट के आई तो आएगा ही और ईएसटी लग गया तो मेरिएस्ट। सेम एज वेल्दी था तो वेल्दी में भी वाई हटा के आई कर दिया और ई आर लगा दिया वेल्दियर, और यहाँ भी वाई हटा के आई आ गया और ईएसटी लगा दिया तो वेल्दीएस्ट। हैप्पी में भी वाई से पहले पी कॉन्सोनेंट है गाइस तो वाई हटा के आई आ गया, ई आर लग गया हैप्पियर, और वाई हटा के आई आ गया और ईएसटी लगा दिया तो हैप्पीएस्ट। समझ में आ गई बात गाइस? अगर ई है तो आर और एसटी बस लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ई है ही गाइस, इसलिए ई आर बन ही गया, ईएसटी बन ही गया, और लेकिन इसमें वाई था तो वाई हटा के तो आई दे देंगे और ई आर लगाएंगे और ईएसटी लगाएंगे गाइस। ओके गाइस, रूल 2 और रूल 3 समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल 4। रूल 4 क्या कहता है गाइस? कहता है ए पॉजिटिव डिग्री इंस विथ कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय वोवल
double the consonant before adding er and est। मतलब कहने का गाइस, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो तो उसका अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो जो कॉन्सोनेंट का लास्ट वाला लेटर उसे हम लोग डबल कर देते हैं और er लगा देते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री बन गया, और est लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया गाइस। समझ में आई बात? मीन्स मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंडिंग कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो तो जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसको हम डबल कर देते हैं और er लगा देते हैं तो वो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री बन जाता है। और सुपरलेटिव में उसी कॉन्सोनेंट को डबल करके हम लोग est लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है गाइस। आप देख रहे हो जनरली कॉम्परेटिव डिग्री में er लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में est लगता है, लेकिन कुछ कुछ का डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे t कॉन्सोनेंट है, उसे पहले वोवल है तो डबल कर देते हैं लेटर, और y था तो i er लगा दिए थे गाइस, e था तो सिर्फ r लगा दिए थे। ओके गाइस, अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हॉट, मैंने एक वर्ड लिया हॉट, हॉट का लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है गाइस, टी है, और टी से पहले ओ वोवल है हमारा, और ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल हो तो कॉम्परेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो लास्ट का जो लेटर था टी, इसे मैंने डबल कर दिया, डबल हो गया और er लगा दिया, बन गया होटर। इसी तरह डबल कर दिया लेटर टी को और est लगा दिया, बन गया होटेस्ट। समझ में आई बात गाइस? टी वो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल हो तो लास्ट लेटर को डबल करके er लगा देते हैं और सुपरलेटिव में डबल करके est लगा देते हैं, तो हॉट से बन गया होटर और सुपरलेटिव में बन गया होटेस्ट। सेकेंड है बिग, इसमें भी गाइस जी हमारा कॉन्सोनेंट है और आई हमारा वोवल है, तो इसका कॉम्परेटिव जब बनाएंगे तो इस जी को हमने डबल कर दिया बिगर और er लगा दिया, बिग का कॉम्परेटिव डिग्री में बन गया बिगर और सुपरलेटिव डिग्री में बन गया गाइस बिगेस्ट। इसमें भी डबल तो रहेगा ही गाइस और est लग जाएगा। जैसे मैंने थिन लिया तो थिन यहाँ पर से एन कॉन्सोनेंट है और आई वोवल है, तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री अगर बनाएंगे तो थिनर एन डबल एन कर दिया और er लगा दिया। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में भी डबल एन कर दिया और est लगा दिया गाइस। अच्छा, लास्ट है फैट, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट और ये वोवल है, तो इसको मैं जब कॉम्परेटिव डिग्री बनाया तो डबल तो कर ही दिया और er लगा दिया, इसमें भी डबल कर दिया और est लगा दिया। मीन्स भाई er और est तो लगेगा ही, कॉम्परेटिव डिग्री में er, सुपरलेटिव डिग्री में est, बट गाइस अगर कॉन्सोनेंट हो उससे पहले वोवल हो तो लास्ट लेटर को डबल करके बनाते हैं, लास्ट लेटर को डबल कर देंगे और कॉम्परेटिव में er लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री में est लगा देंगे। ओके गाइस, डन। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल, इफ पॉजिटिव डिग्री इज ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स यूज मोर फॉर कॉम्परेटिव डिग्री एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री। कह रहा है यदि पॉजिटिव डिग्री 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, मतलब सिलेबल मैंने बता दिया वोवल साउंड 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स का हो, तो जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर का यूज करते हैं, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट का यूज करते हैं गाइस। जैसे ब्यूटीफुल, कितना 2 से अधिक के सिलेबल है गाइस, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का ये एक वर्ड हुआ, 3 वाउल साउंड इससे आ रहा है, तो इसका जब हम कॉम्परेटिव बनाते हैं वर्ड तो सेम रहेगा, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल रहेगा ही गाइस, लेकिन उसके आगे हम मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा देंगे। समझ में आई बात गाइस? यदि सिलेबल 2 और मोर वर्ड्स का वोवल साउंड का हो तो हम कॉम्परेटिव में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में गाइस मोस्ट लगा देते हैं। वर्ड सेम रहता है, सिर्फ आगे में मोर और मोस्ट यूज करके कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं गाइस। जैसे कंफर्टेबल, कम अ वोवल साउंड, फर अ और टेबल ए, तो 3 इसमें भी वोवल साउंड है, 3 सिलेबल का है, 3 वोवल साउंड है, तो इसमें भी कंफर्टेबल तो वर्ड है ही गाइस, बट मोर लग गया कॉम्परेटिव डिग्री में और मोस्ट लग गया सुपरलेटिव डिग्री में गाइस। अब ये फेमस ए और अस, तो ये इसमें 2 वोवल साउंड है, तो इसमें भी
मोर लग गया इन कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लग गया इन सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आई बात गाइस? जिसमें पॉजिटिव डिग्री का सिलेबस टू और मोर हो, टू और मोर वाउल साउंड का कोई वर्ड हो, कोई एडजेक्टिव हो इन पॉजिटिव डिग्री गाइस, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाते हैं तो मोस्ट का यूज करते हैं। वर्ड हमारा सेम रहता है। जैसे ब्यूटीफुल था तो ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल वहां भी है, वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं, बट उसके आगे एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं, बट उसके आगे मैंने मोर लगा दिया इन कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट लगा दिया इन सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल का बन गया मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब कंफर्टेबल का बन गया मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। फेमस का बन गया मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस। ओके गाइस, समझ में आ गई बात? ये भी आप लोग समझ गए। जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले में वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और ईआर, और कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा देते हैं। और इस रूल 5 में था, टू और मोर सिलेबल्स का अगर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हैं। समझ में आ गई बात गाइस? मैंने अभी तक आप लोगों को 5 रूल बताया है। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 6 रूल पर। हम आगे बढ़ते हैं हमारा रूल 6। रूल 6 क्या है गाइस? तो इरेगुलर वर्ड्स हैव सेम, इरेगुलर वर्ड्स हैव सेम कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ वर्ड्स गाइस ऐसे होते हैं जिसका कंपैरेटिव भी डिफरेंट होता है, सुपरलेटिव भी डिफरेंट होता है। जैसे गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। आप देख रहे हो पॉजिटिव में भी एक वर्ड अलग है गुड, इसका कंपैरेटिव बनाए तो भी अलग हो गया बेटर, अलग सुपरलेटिव बनाए तो भी अलग हो गया बेस्ट। कोई अति नहीं, दोनों तीनों अलग अलग फॉर्म में है गाइस, तीनों का अलग अलग वर्ड है, गुड बेटर बेस्ट। अब जैसे बैड, बैड का कंपैरेटिव बनाते हैं तो वर्स्ट और सुपरलेटिव बनाते हैं तो वर्स्ट हो गया गाइस। अब मच, मच का कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर और सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट। मेनी के लिए भी गाइस सेम यूज होता है, मच और मेनी के लिए सेम यूज होता है, मच मोर मोस्ट। मेनी के लिए भी मेनी मोर मोस्ट, दोनों इसका सेम होता है। अब लिटिल, तो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है गाइस। लेट, लेट मतलब बाद में, इसका भी कंपैरेटिव डिग्री लेटर और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होता है। अब हो गया फार, दूर, इसका भी कंपैरेटिव डिग्री फारदर और सुपरलेटिव डिग्री गाइस फारदेस्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसका कंपैरेटिव डिग्री भी डिफरेंट होता है और सुपरलेटिव डिग्री भी डिफरेंट होता है गाइस। तो वो वर्ड्स ये हैं जो मैंने आपको लिख दिया। तो ओके गाइस, समझ में आ गई बात? आज मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के 6 रूल्स बताए। सिंपल है, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगता है गाइस, बट कुछ कुछ का डिफरेंस हो जाता है जो मैंने आपको रूल वाइज समझा दिया है गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।